एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट माय सेकंड मैनिफेस्टेशन, और या फिर कह सकते हैं इस साल की मेरी दूसरी सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन, जो कि रिसेंटली मुझे रिसीव हो चुकी है अप्रैल के मंथ में। तो आई एम वेरी हैप्पी। और चलो मैं आपके साथ ये जर्नी जो है वो डिस्कस करती हूँ, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की जो स्टोरी है दैट इज अबाउट माई कार। मैंने रिसेंटली कार मैनिफेस्ट की है विद इन जस्ट 2 मंथ्स। सीरियसली स्टोरी ये है, मैं आपके साथ टेक्निक्स जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं आई विल शेयर विद यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टोरी। इसके पीछे जो स्टोरी थी, इन February मैंने मेरे घर वालों को बोला, मैं घर से दूर रहती हूँ, सो आई टोल्ड देम कि मेरे को कार सीखनी है। एंड दे सेड कि बेटा अगर कार सीखनी है तो उसका फायदा तब है जब तुम उसे रूटीन बनाए रखोगे, उसके साथ प्रैक्टिस में रखोगे उसको। अगर तुम सिर्फ 2 या 3 मंथ्स की क्लासेस लेने के बाद छोड़ दोगी, मतलब नहीं करोगे वो जो तुमने चलाना सीखा है, तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली बात भी सही है, मैं उसे प्रैक्टिस में नहीं लेके आऊंगी तो फिर क्लासेस का तो यूज ही नहीं है। अच्छा जी, तब मुझे थॉट आया कि कार भी ली जा सकती है, और तब मैंने मन बना लिया कि मुझे अब कार बाय करनी है। एंड डेफिनेटली अब मैं कार सीखने के लिए यहाँ जो हल्का फुल्का जो मैं सीख के आई हूँ क्लासेस के बाद, ऐसे तो है नहीं कि मैं एकदम ही बहुत ही अच्छी ड्राइवर बन जाऊंगी, तो मुझे तो प्रैक्टिस तो अभी करनी पड़ेगी ना काफ़ी ज़्यादा। सो इतनी तो मैं श्योर हो गई थी कि मुझे अभी सेकेंड हैंड कार के लिए जाना है। और कि सेकेंड हैंड कार के लिए हम जब जाते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम हमें हमारे बजट को देख के ध्यान में रखकर ही चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो एक बजट मैंने सेट किया कि मैंने इतने में ही कार लेनी है। अब जितने मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे जो कार डीलर्स थे या कुछ भी, मतलब मेरे को जहाँ से पता चला, मैंने सबको कॉल किया एंड एवरी सिंगल पर्सन सेड कि मैम इतने बजट में तो जो मॉडल आपको चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आपको पता है, मुझे ना अंदर एक विश्वास था, एक बिलीव था मेरा कि नहीं, कार मिलेगी, कार मिलेगी, सेम बजट में मिलेगी, मतलब मॉडल भी वही होगा, मेरे को मिलेगी, मेरे को चाहिए कार। अच्छा जी, तो एक बहुत ट्रस्टवर्थी जो कंपनी है वो ट्रू वैल्यू, तो आई कॉल्ड देम कि मैम नहीं, इतने में नहीं हो पाएगा। और इवन कि एक सिंगल सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पे मेरा विश्वास ऐसा हुआ कि नहीं यार मेरा बजट कम है, या फिर मेरे को मिलेगा नहीं, या कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने उनको भी यही बोला कि नहीं सर मिलेगी, आप बस लगे रहो। वो भी कोई भी कार ऐसी आती है जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना, जो मैं आपको डिटेल्स बता रही हूँ, जो भी मैं स्पेसिफिकेशन बता रही हूँ, मेरे को ऐसी कार जैसे ही आपके पास आती है आपने मुझे बता देना है। दे सेड कि मैम ओके, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कार्स, अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ कि जो एक बात होती है ना कि वैल्यू फॉर मनी, जो आपको देखते ही लगे कि हाँ ये कार, मतलब ये चीज जो है इसकी इतनी वर्थ है और ये बाय करना सही रहेगा। मुझे बाकी जगह पे या जहाँ पे मैं देख रही थी वहां पे वो चीज मिल नहीं रही थी, तो मैं अपने उस पे अड़ी हुई थी कि नहीं, मेरे को इस बजट में ये मॉडल की कार चाहिए। ठीक है, क्या हुआ, अप्रैल में मेरे को उनका कॉल आया ट्रू वैल्यू से, एंड कि मैम कोई पर्सन है वो ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 24 अप्रैल या 25 कुछ समथिंग ऐसी डेट है। तो उन्होंने ना, उनकी कार है, उनको इमरजेंसी है तो उन्हें सेल करनी है, तो अगर आप फ्री हो तो आप आके देख लो कार। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मतलब उन्होंने जो बजट बताया और जो मॉडल बताया वो एग्जैक्टली वैसा था जो मुझे चाहिए। सो मैं गई, एंड मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं उस वक्त कितनी ज़्यादा खुश थी। द मोमेंट मैंने कार देखी, मुझे ऐसे पहले ऐसे हुआ कि नहीं, यही वो कार थी जो मुझे चाहिए थी। ये मतलब मुझे इतनी पसंद आई, और मैंने डील फाइनल कर दी। घर वालों से बात हुई, सब कुछ हुआ, हमने डील फाइनल कर दी। और फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा कि मतलब रखा कि हम नेक्स्ट डे पेमेंट करेंगे और कार की डिलीवरी लेंगे। एंड मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती मेरी फीलिंग उस वक्त। मैं आई थिंक एक एक सिंगल सेकंड के लिए ऐसा हो रहा था कि ये जो मेरा अंदर बिलीव था ना, ये वो था जिसकी वजह से आज वो चीज़ जो मैं
विजुलाइज कर रही थी, जो मैं सोच रही थी कि मेरे को मिलेगी, आई एम गोइंग टू रिसीव, वो मुझे मिल गई। और सीरियसली, और आपको मैं इसी से बता दूं कि जो भी चीज़ आपको लाइफ में चाहिए, वट एवर यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट, बेसिक जो चीज़ है या हर एक चीज़ का जो बेस है, दैट इज बिलीव। तो अनशेकेबल बिलीव था। मुझे बहुत लोगों ने बोला मैम इतने में नहीं हो पाएगा, मैम इतने में नहीं हो पाएगा। आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि नहीं होगा, मिलेगी कार, मिलेगी कार, मिलेगी, जैसी मैं चाहती हूँ मुझे वैसी कार मिलेगी और मेरी इतने ही बजट में मिलेगी। अच्छा जी, सो स्टेप्स, अब हम डिस्कस करते हैं स्टेप्स दैट आई हैड फॉलोड। द फर्स्ट स्टेप वाज विजुअलाइजेशन। एवरी सिंगल डे आई विजुअलाइज्ड। मुझे लगता है कि इससे इजी वे कोई है ही नहीं जो भी चीज़ आपको चाहिए उसे मैनिफेस्ट करने का। एक पिक्चर जब हम अपने माइंड में बनाते हैं ना कि वो चीज़ मेरे को ऐसे मिल रही है, मैं इतनी, मेरा फेस पे इतनी बड़ी स्माइल है, मेरे आसपास के जो लोग हैं वो भी खुश हैं, जो भी आप उस पिक्चर में कलर कर सकते हो डिटेल के साथ, वो करना चाहिए आपको। मैंने भी एक पिक्चर बनाई थी कि मुझे कार मिल गई है, मैं ऐसे उसको बाय कर रही हूँ, मैं ऐसे खुश हो रही हूँ उस कार को मतलब देख के, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जब मुझे वो मिल गई है। तो क्या था कि मैं हर रोज ना 10 से 15 मिनट सुबह के एंड 10 to 15 मिनट्स शाम के कंप्लीट विजुलाइज करती थी। और विजुलाइजेशन ऐसी नहीं कि बैठ के मैं बस विजुलाइज कर रही थी, विजुलाइज ऐसी कि हमारे घर के जो मतलब गेट के मतलब साइड पे ना लैंडलॉर्ड ने पार्किंग स्पेस बनाई हुई है, तो मैं वहां पे हमेशा देखती थी, हमेशा, कि यहाँ पे मेरी कार खड़ी है, द पर्टिकुलर कलर आई वांटेड, वो कार मेरी वहां पे खड़ी है, उस कलर की कार खड़ी है। मुझे लगता है 10 से 15 मिनट में ऐसे खड़ी होती थी ऐसे, और मैं खुश होती थी कि वो कार यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, मैं ऐसे विजुलाइज करती थी और वो चीज़ हुई, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो मैंने इस जर्नी में फॉलो किया था वो था विजुलाइजेशन का। सेकेंड स्टेप वॉज फ्रीक्वेंसी। एवरी सिंगल थॉट हैव अ फ्रीक्वेंसी। जो हम कहते हैं ना कि हम एक मैग्नेट की तरह हैं, तो हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम कोई थॉट यूनिवर्स में भेजते हैं और जो थॉट भेज रहे हैं जिस भी फ्रीक्वेंसी का होगा, हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे तो जो भी उस रिगार्डिंग चीज़ें होंगी वो हम अट्रैक्ट करेंगे, एंड सेम एज विद लो फ्रीक्वेंसी। अब क्या होता है, इसमें भी कुछ पार्ट्स हैं फ्रीक्वेंसी में। अगर हमारे थॉट्स दूसरों को लेके अनकाइंड है, गॉसिप कर रहे हैं हम, और इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो हम कंपेयर करते हैं अपने आप को, उसके पास ये चीज़ है, वो बहुत खुश है, मेरे पास नहीं है, मेरी लाइफ ही ऐसी है, मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ को हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, और कंपैरिजन से निकल के आती है फिर कंप्लेंट्स। फिर हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, ऐसा हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, मतलब बहुत, फिर हम बस इसी में चले जाते हैं। और तब हमारी सबसे ज्यादा हम लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, सबसे ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी पे, और फिर हम अट्रैक्ट करते हैं वही सब चीजें जिसके लिए हमें और कंप्लेन्स करनी है। हम सारी वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे कि जिसके वजह से हमें और कंप्लेन करने का मौका मिल जाएगा। सो मेक श्योर कि आप अपने थॉट्स जो हैं वो पॉजिटिव रखें। एक माइंडसेट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और जब मैं इस कह लो जर्नी में थी, जो फरवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में, आई वॉज प्रिटी मच श्योर कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से मैं नेगेटिव थॉट्स में जाऊं कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मतलब मैंने जितना हो सके ना, जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखा था कि मेरे को चीज़ मिलेगी, मैं जो चाहती हूँ मैं रिसीव करूँगी, मेरा यूनिवर्स पे बहुत फेथ है, मुझे होगा रिसीव। सो पॉजिटिव माइंडसेट का होना इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी पे आप तभी रह सकते हो जब आपका माइंड जो है, जब आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चल रहे हो। और अगर सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो आप एमिट कर सकते हो, दैट इज ऑफ लव, दूसरों के लिए आपके अच्छे इंटेंशंस। अब सारा दिन आपका फोकस बस दूसरों को गिराने में है, उनको बस बोलने में है कि तुम अनसक्सेसफुल हो, या तुम सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे कभी, या कुछ ऐसी बातें जो उनको हर्ट करें कभी, है ना। तो अगर आप अपने लिए सोचते हो कि मैं एफर्मेशंस कर रहा हूँ और मैं ये टेक्निक कर रहा हूँ तो मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन या जो चीज़ चाहता हूँ मैं हो जाएगी, नो, बिल्कुल भी ऐसा होने ही नहीं वाला। आपका फोकस, आपका इंटेंशंस दूसरों के लिए,
बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों के लिए सोच रहे हो ना, वो चीज़ आप अपने लिए भी अट्रैक्ट करोगे। तो ये था फ्रीक्वेंसी के सेकंड पार्ट में कि आपका फोकस कैसा है, वो भी बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप लव वाली फीलिंग रखें, मतलब हर इंसान के लिए काइंडनेस वाली फीलिंग रखें। और कंपैरिजन के लिए जो मैंने आपको बताया वो था कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। इफ यू वांट देन कंपेयर योरसेल्फ। जो आप पास्ट में थे और जब आप प्रेजेंट में हो उसको कंपेयर करो, कितनी आपकी ग्रोथ हुई है या आपको और कितनी ग्रोथ करनी है, या जो आपको लगता है कि आपके लिए नेसेसरी है उस पर वर्क करो। अपनी यूनिकनेसेस को रिस्पेक्ट करना है हमने। तो इसमें नेक्स्ट पार्ट है, वो है ग्रेटफुल होना। आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स को ग्रेटफुल होंगे, आप उतनी ही चीज़ें आपको और मिलेंगी ग्रेटफुल होने के लिए। तो मेक श्योर कि आप ग्रेटफुल रहें। एवरी सिंगल थिंग दैट यू हैव, यू शुड बी ग्रेटफुल। इस पूरी जर्नी में मैं बहुत ग्रेटफुल रही हूँ। एवरी सिंगल डे आई वॉज लाइक कि मैं किसी भी सिंगल चीज को देखती थी ना, तो मैं बोलती थी कि कई लोगों के पास, मतलब होगा कईयों का सपना कि मेरे पास एक ऐसी लाइफ हो, मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हो, ऐसा पार्टनर हो, ऐसा फ्रेंड हो, और मैं उस हर एक चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ जो यूनिवर्स आपने मुझे दी है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल। आपको पता है, जब मैं बैठी थी ना वहां पे, हर एक सिंगल सेकंड ना मेरा दिल बस यही बोल रहा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। जो मेरा ड्रीम था अब वो मेरी रियलिटी है, और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हो रही थी उस वक्त भी। और द मोमेंट मैंने साइन किए, वो जो फीलिंग थी, आई कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी। मैं अभी भी बहुत खुश हूँ। और ग्रेटफुल हम सबको होना चाहिए, जो भी हमारे पास है, हमें ग्रेटफुल जरूर होना चाहिए, क्योंकि जितना हम ग्रेटफुल होंगे ना, हमें और वो चीज़ें मिलेंगी जिसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। थर्ड जो स्टेप मैंने फॉलो किया था, दैट वाज कि मैंने अपनी सराउंडिंग्स पे ना बहुत ध्यान दिया था, बहुत ज़्यादा। मैंने आपके साथ एक स्टोरी भी शेयर की हुई है लास्ट टू लास्ट ईयर की, सॉरी लास्ट टू लास्ट मंथ आई थिंक मैंने, कि जब मुझे पता चला कि कौन अच्छे दोस्त हैं, क्या मेरे को उनसे वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्या मेरा इन्वायरमेंट है, और मैंने चेंज किया था उसकी वजह से अपना अपार्टमेंट। एंड वही चीज़ मैंने अब फॉलो की है। मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा कि इन्वायरमेंट बहुत रोल प्ले करता है, और इस जर्नी में तो बहुत ज़्यादा। अब आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो हर वक्त कंप्लेन्स कर रहा है, हर वक्त मतलब नेगेटिव उसमें रह रहा है, माइंडसेट है उसका नेगेटिव, अरे कुछ नहीं अच्छा होने वाला, अरे लाइफ ऐसी ही है बस, ये वो, मतलब एवरी टाइम ही कंप्लेन्स। ठीक है, एंड अगर आप सोचते हो कि आप उसके साथ रह के जो चीज़ आपको चाहिए वो अट्रैक्ट कर लोगे, आप एक पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंडिविजुअल बन जाओगे, पर्सनैलिटी बन जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आप भी उनसे इफेक्ट होंगे। जो थॉट्स उनके हैं वो आज नहीं तो कल आपको भी इफेक्ट करेंगे। सो मेक श्योर कि आप अपनी सराउंडिंग्स पे ध्यान रखें। आपका सराउंडिंग जो हो वो उन इंडिविजुअल्स के साथ हो जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, जिनका लाइफ को लेके जो नज़रिया है वो बहुत पॉजिटिव है, जो हर एक लाइफ की सिचुएशन को एज अ ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी समझते हैं। उन लोगों के साथ आप रहें, उन लोगों के साथ आप अपने रिलेशंस बनाएं, एंड बी विद समवन हु कैन ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। अगर मैं आपको मेरी फर्स्ट मैनिफेस्टेशन बताऊं तो वो है ये आईफोन 15 प्रो। इसके टाइम पे ना मैंने एक एक सिंगल चीज पे बहुत ज्यादा डीप थॉट्स दिए थे। मतलब मैं प्लान करती थी कि मैंने जब उसका मतलब एक्शन बटन में मैंने कौन कौन से फीचर्स रखने हैं, उसके टाइप सी है, या फिर आईफोन का कलर मुझे कौन सा चाहिए। बहुत मतलब डीप जाके मैं इसके बारे में सोचती थी, और वो चीज़ मुझे अचीव हुई। ये मुझे 1 जनवरी को रिसीव हुआ था, और दूसरी जो मेरी मैनिफेस्टेशन इस साल पूरी हुई है वो हुई है 16 अप्रैल को, वो आप देख सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की है तो वो ये है कि यूनिवर्स ने खुद वो कोइंसिडेंस बनाया। मतलब मैंने आपको पहले बताया कि ऑलमोस्ट सभी ने, जिन भी लोगों से मैं बात कर रही थी, डीलर से बात कर रही थी, सबने ये बोला कि मैम इतने बजट में शायद नहीं हो पाएगा जो चीज़ आपको चाहिए। तो मैं, आप देखो होगा, मिल जाएगी ये चीज़। तो
विश्वास जो है ना, ट्रस्ट, वो एक तरह का सब चीजों का, जितने भी आप स्टेप फॉलो करो ना, उन सब का वो बेस है, बेसिक चीज है कि विश्वास तो आपको होना ही है, ट्रस्ट तो आपको होना ही चाहिए यूनिवर्स के ऊपर कि जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। अब कोइंसिडेंस कैसे बना कि किसी को, जो भी मैंने आपको बताया कि उनकी 23-24 की शायद फ्लैट थी एंड उनको वो सेल करनी थी, तो मेरे को बाय करनी थी, वो कोइंसिडेंस बना, वो मैच बना, और किसने बनाया? यूनिवर्स ने। ठीक है, अदरवाइज मुझे तो नहीं पता था ना कि कोई ऐसे है जो कार सेल कर रहे हैं, उनको जाना है, उनका इमरजेंसी है। तो कोइंसिडेंस किसकी वजह से बना? क्योंकि मैं वो चीज चाहती थी, मेरा यूनिवर्स के ऊपर बिलीव था, फेथ था कि जो भी मैं उनसे मांग रही हूँ वो मुझे डेफिनेटली देंगे। एंड उसके बाद जब वो मुझे चीज मिली, और ऐसा नहीं है कि बस मैंने जल्दबाजी में वो खरीद ली कि ठीक है वही चीज मिल रही है जो मैं चाहती थी, नहीं, जो भी मेरे नोन में थे जिन्हें अच्छी खासी नॉलेज है कार की, या जो मैकेनिक था, तो मैंने उसको प्रॉपरली दिखाया, और जब उनका रिप्लाई ऐसा था कि हाँ मैम कार बहुत सही है, अच्छी है, इतने मतलब मिल गई है, बहुत अच्छी है, तभी मैंने फिर डील जो है वो डन की थी। एंड हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू क्लियर इज, यू कांट से लाइक ओनली विजुअलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, या फिर पॉजिटिव माइंडसेट का होना जरूरी है, या एफर्मेशंस बोलते रहो वो जरूरी है, नहीं, ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हर एक चीज इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने फोन के टाइम पे मैंने आपको बताया, मैंने स्टेप्स फॉलो किए थे, वो भी मैंने इस पर कहीं ना कहीं फॉलो किए हैं, बट उनके साथ जो 3 और स्टेप्स मैंने फॉलो किए जो आपको मैंने इस वीडियो में बताए हैं, वो भी मैंने साथ में फॉलो किए थे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक और मैनिफेस्टेशन मेरी कंप्लीट हो गई है, एक और चीज़ मुझे रिसीव हो गई है। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।